भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम पहले से चर्चा कर रहे हैं और इसमें 4 बिंदुओं पर हमने बात किया है। पहला था कि जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण होता है और भारतीय दर्शन के प्रति आध्यात्मिक असंतोष से हुआ है। और तीसरा बिंदु था कि विश्व को भारतीय दर्शन क्या मानता है, एक नैतिक रंगमंच मानता है, रंगमंच की तरह इस दुनिया को मानता है। और तीसरा है कि विश्व की जो शाश्वत नैतिक व्यवस्था है, जो हमेशा से व्यवस्था चल रही है, कर्म सिद्धांत का जो नियम लागू हो रहा है, उसको भारतीय दर्शन मानता है। 5वां क्वेश्चन है इसका बिंदु कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। ये विश्वास करते हैं आत्मा होता है। आत्मा का अस्तित्व का मतलब क्या हुआ कि हम मानते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। हम शरीर है, हम कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं कौन कर रहा हूँ? ये शरीर कर रहा है या कोई और? मैं हूँ तो कहाँ पर हूँ? इस शरीर में कहीं पर तो हूँ ना मैं ये हाथ में हूँ, ये पैर में हूँ या माइंड में हूँ, कहाँ पर हूँ? इसको अगर हम खोजें शरीर में तोड़ करके काट करके कहीं मिलेंगे? हम कहीं नहीं मिलेंगे। तो वो कौन है जो ये बोल रहा है, बुला रहा है? तो वो उसको माना जाता है कि वो आत्मा है। आत्मा है इस शरीर में, इसलिए ये शरीर जो है वो जिंदा है और हर काम कर पा रहा है। तो इस अस्तित्व को मानना कि ऐसा कोई शक्ति है और इस शक्ति के चले जाने पर ये शरीर क्या बचता है? ये शरीर सिर्फ शरीर रहता है आत्मा के बिना, और वो फिर उसको वो मुर्दा बन जाता है, लाश होता है, वो फिर खत्म होने लगता है, वो धीरे धीरे गलने लगता है। तो ऐसे विश्वास को मानने वाले जो है वो भारतीय दर्शन है। इसमें आत्मा को माना जाता है। 2 और दर्शन है भारत में, चार्वाक और बौद्ध। ये आत्मा को नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि आत्मा मानने की जरूरत नहीं है। चार्वाक दर्शन है और बौद्ध भी दर्शन है। दार्शनिक व्यवस्था जो है ना, अलग अलग परंपरा है। 9 दर्शन है भारत में, ठीक है, उसमें से नाम भी यहाँ आएगा। तो ये 2 दर्शन है जो नहीं मानते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन और जितने सारे हैं वो सब मानते हैं कि आत्मा होता है। आत्मा जो है वो क्या है? कह रहा है शरीर से भिन्न। शरीर तो यह है ना, शरीर से वो अलग है। आत्मा क्या है? शरीर है, शरीर से भिन्न है, वो अलग है। क्या है? तो आध्यात्मिक सत्ता है, एक सत्ता है, एक कोई चीज है। जिस तरह से शरीर एक सत्ता है, उसी तरह से आत्मा भी है, ठीक है। बॉडी एंड सोल। शरीर किसको क्या बोलते हैं? बॉडी। और आत्मा क्या बोलते हैं? सोल। SOUL। ये सोल हुआ आत्मा। ये आत्मा हर एक जीव में रहता है। जब तक ये जीव में रहता है तब तक वो जीव वृद्धि करते रहता है, वो गतिशील रहता है, वो हर कार्य करता है, सोचता समझता है। ये जब निकल जाता है तब उसकी सत्ता खत्म हो जाती है, सिर्फ शरीर बनता है, बचता है। उस शरीर को फिर हमको क्या करना पड़ता है? या तो जलाना पड़ता है, मिट्टी में गाड़ना पड़ता है, कि वो बर्बाद हो जाता है। तो ये आत्मा क्या है? शरीर से भिन्न है, जो यही मानना है, विश्वास कर रहा है। और क्या है? नित्य है। नित्य मतलब आत्मा कभी मरता नहीं है, वो हमेशा रहता है। मरता और जन्म लेता कौन है? जन्म लेने वाला और मरने वाला वो शरीर है। आत्मा कभी मरता नहीं है, ठीक है। ये नित्य है। नित्य मतलब क्या हुआ? रोज नहीं है। नित्य का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, सदा रहने वाला, वो इटर्नल है, ठीक है। नित्य मतलब शाश्वत, जो हमेशा रहता है। और अविनाशी है। और विनाशी। विनाश मतलब क्या होता है? खत्म होना, नष्ट होना। और मतलब नहीं, जो नष्ट नहीं होता है वो कौन है? आत्मा। इसी कहते हैं इनडिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्ट होने वाला, नाश होने वाला, नष्ट होने वाला। और इन लगा दिया उसमें, तो ये हो गया इनडिस्ट्रक्टिव, अविनाशी। तो आत्मा क्या हो गया? शरीर से भिन्न आध्यात्मिक सत्ता है, जो नित्य है और अविनाशी है। ये क्या हुआ? आत्मा का ये गुण हुआ ना, गुण। हर वस्तु का अपना गुण होता है, हर एक चीज का अपना स्वभाव होता है। तो आत्मा का क्या गुण है? वो शरीर से अलग है, नित्य है और अविनाशी है। इसको जानना क्यों जरूरी है? तत्व ज्ञान के लिए। क्यों जानना जरूरी है? तत्व ज्ञान की दुनिया में कैसे क्या है,
विश्व क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, दुनिया कैसे बना है, इसको जानने के लिए हमको ये जानना जो है ना, इस ज्ञान को कहते हैं तत्व ज्ञान। क्या कहते हैं इसको? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के लिए हमको आत्मज्ञान जरूरी है, आत्मा का ज्ञान जरूरी है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा हम तत्व ज्ञान को नहीं जान सकते। सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? आत्मा को मानना पड़ता है, ये समझना है। अब देखिए अलग अलग यहाँ पे दर्शन है, जैसे चार्वाक और बौद्ध थे, और भी दर्शन है, उनका क्या कहना है ये समझते हैं। शंकर एक दर्शन है, ठीक है। शंकर जो है एक दार्शनिक थे, इन्होंने जो परंपरा बनाया वो अद्वैत वेदांत कहलाता है, वेदांत, ठीक है। तो वेदांत दर्शन, तो ये वेदांत दर्शन शंकर ने दिया है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। इनका क्या कहना है? आत्मा का अगर ज्ञान हो गया तो समझिए हम ब्रह्म का ज्ञान पा लिए। इनका मानना है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, दो अलग अलग चीज नहीं है। दुनिया में जितना चीज देखते हैं ना, ये सब एक ही है, एक ही सत्ता है, अलग अलग कोई नहीं है। हम अलग नहीं है, आप अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। ना ये बस दीवार अलग है, ना ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी अलग नहीं है। सब क्या है? सब एक ही चीज है। और वो कौन है? वो ब्रह्म। कौन है? ब्रह्म है। और ब्रह्म ही आत्मा है। और ये दोनों अलग, एक ही, अलग अलग नहीं, एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग दिखने में लगता है ना। अलग अलग क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि इस पर माया का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? माया इस पर एक आवरण चढ़ाया हुआ है, एक पर्दा लगा दिया है माया, इसी कारण से अलग अलग दिखता है। एक शीशा होता है, उससे हम देखते हैं तो एक ही चीज कई चीज भागों में बट कर दिखता है कि नहीं दिखता है। एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म का नाम सुने हैं? प्रिज्म नाम सुने हैं? प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ये आकार में होता है, कांच का बना हुआ, उससे एक लाइट की किरण आती है। एक किरण का पास करेंगे तो उससे पार होकर कितने किरण बदलेगा? 7 कलर में बदल जाएगा, ठीक है। तो वो 7 कलर हमको दिखता है, लेकिन है ओरिजिनल में कितना कलर? देखिए ना, है तो 7 कलर में बढ़ गया। तो इसी तरह से कहा जाता है कि एक ही ब्रह्म जो है वो माया के आवरण से जैसे पार होता है। हम माया के पार में है, इस पार में है, और ब्रह्म उस पार में है। इधर से जब देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि सब अलग अलग है। अलग अलग मानने के तरह नहीं रहा, हम दूसरे को, किसी को अपना मानते हैं, किसी को दूसरा मानते हैं। अगर हमको ये तत्व ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया कि सब एक है, तब किसी से दुश्मनी होगा, सबसे प्रेम होगा, एक जैसा होगा, क्योंकि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक ही है। तो इससे क्या होता है? दुनिया एकदम स्थिर हो जाएगा। तो ये ज्ञान होना चाहिए। जब ये ज्ञान हो जाता है तब किसी से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी है। जिस ऋषि मुनि को हो जाता है उसको कोई गाली दे देगा, उसको कोई मार देगा, उसको कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है कि हम ही हमको अपने को मार रहे हैं। अपने को कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ऐसा मानते हैं कि सब हमारा अपना ही है, सब एक ही है। तो ये खेल है, इस खेल में हम खेला जा रहा है, हमको ओरिजिनल को थोड़े मार रहा है, हम थोड़े मर जाएंगे, हम तो आत्मा है। तो इस तरह ये ज्ञान होना जरूरी है। ये ज्ञान होने से फिर सुख शांति अपने आ जाता है। तो ये शंकर का कहना है। शंकर का क्या कहना है कि आत्मज्ञान अगर हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मतलब अपना, अपने को अगर हम रियलाइज कर लिए कि हम क्या हैं, तब हम क्या हो जाएगा? ये ब्रह्म का रियलाइज हो जाएगा। अपना जानना मतलब ब्रह्म को जानना, ये बराबर है दोनों। आत्मज्ञान बराबर ब्रह्म ज्ञान। किसने कहा? शंकर। शंकर बहुत बड़े दार्शनिक थे, इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी भी 4 शंकर का पीठ है चारों दिशा में भारत में। शंकराचार्य होते हैं ना, शंकर का इन्हीं का आश्रम बनाया हुआ है पीठ। उनके गद्दी पर जो बैठते हैं वो शंकराचार्य कहलाते हैं, ठीक है। तो वो इसी ज्ञान को पालन करते हैं। उपनिषद पढ़ते हैं हम लोग, वेद पढ़ते हैं, नाम सुने हैं ना। इनका क्या कहना है? ये आत्मा के बल महत्व पर बहुत बल देता है। बिना आत्मा का ज्ञान का हम उपनिषद, वेद, पुराण ये सब पढ़ना कोई सब फालतू हो जाएगा। कुछ भी हमको समझ में नहीं आएगा जब तक हम आत्मा नहीं मानेंगे। ये सबको हम कब समझ सकते हैं? जब हम आत्मा समझेंगे। आत्मा समझेंगे तब परमात्मा समझेंगे, तब नहीं ईश्वर को समझेंगे, तो मानेंगे। हम आत्मा जान ही नहीं रहे हैं, हम अपना जान ही नहीं रहे, तो दूसरे को कैसे हम जानेंगे? अगर हमको भूख लगता है, अगर हम जाने कि भूख लगने से हमको ये बेचैनी होती है, तब हम समझेंगे कि दूसरे को भी भूख लगता होगा, तब नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? अपने को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। वेद
आत्मा पर जोर देते हैं, आत्मा के साथ साथ अपने सब कुछ होने लगता है। चारवाक जो दर्शन है, इन्होंने नहीं न माना है आत्मा को, अस्तित्व को। इनका क्या कहना है कि चेतन शरीर ही आत्मा है। ठीक है, चेतन शरीर आत्मा है, शरीर खाली आत्मा नहीं है। ये शरीर का आत्मा मानते हैं, लेकिन कौन शरीर को? जो श्मशान घाट पर पड़ा हुआ है वो शरीर, या जो ये चलता फिरता है, चलते फिरते शरीर को इन्होंने कहा कि बस हम शरीर देख रहे हैं इसलिए शरीर ही आत्मा है। तो शरीर में चेतन होना चाहिए, चेतन मतलब उसमें जीव होना चाहिए, उसमें कुछ उस चेतन का जो गुण है, इंद्रिय का उपयोग करना, चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, हंसना, ये सब जो गुण है जिस शरीर में, वही आत्मा। ये पूरा शरीर को आत्मा मान लिया, ये उतना भीतर नहीं गए। बौद्ध भी नहीं मानते हैं। तो बौद्ध का कहना है कि आत्मा मानने की जरूरत नहीं है। आत्मा क्या है? चेतना का प्रवाह। क्या है? चेतना है, चेतना गुण है, कॉन्शियसनेस। हम अभी जो है बैठे हैं, कोई आवाज देगा तो सुनते हैं ना, कैसे सुनते हैं? कान में हमारे पास आवाज आया और ये इंद्रिय हमको बताया, तो ये ज्ञानेंद्रियों का जो समूह है, चेतना हमको जो आता है बाहर से, तो ये एक प्रवाह चलते रहता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में भी जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो इसी को कहा गया, बौद्ध कहते हैं कि ये चेतना का प्रवाह मात्र है, चेतना के कारण ही हम जानते हैं, आत्मा कोई अलग चीज नहीं है। इसलिए बौद्ध का कहना है कि आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है। आत्मा क्या है? तो चेतना का प्रवाह है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे नदी चलती है ना, नदी हम देखते हैं, बगल में गंगा नदी है, गंगा नदी बह रही है। रोज अगर हम जाएंगे, 1 मिनट बाद भी जाएंगे, तो जो गंगा हम देख रहे हैं, क्या वो वही गंगा है? रोज लगता है गंगा जी तो यहीं पर है, लगता है ना, लेकिन एक ही गंगा को हम रोज देखते हैं। गंगा में क्या, गंगा किसका नाम है? पानी का नाम रखे हैं। नदी है और उसके बीच में क्या है? पानी। तो नदी में पानी बह रहा है, ये पानी चल रहा है। तो हम अभी देखे, इस क्षण में यहाँ पर बैठे हैं, तो ये इस पानी को जो देखे हम, जैसे इधर से पलक झपक के फिर दोबारा देखेंगे तो ये पानी यहाँ रहेगा, ये पानी बह के यहाँ चला आएगा, और यहाँ कौन सा आ गया? दूसरा पानी आ गया ना। तो हमेशा हम क्या करते हैं? अलग अलग नदी को देखते हैं, एक ही गंगा को देख रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आत्मा भी जो है इसी तरह से है, वो चेतना का प्रवाह है। जैसे जल का प्रवाह होता है, वैसे ही चेतना का प्रवाह है। वो एक ही जीव हमेशा नहीं रहता है, बदलते रहता है। तो इसलिए आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, विलियम जेम्स जो है, ये पश्चात दर्शन के दार्शनिक हैं। ये भी यही चीज मानते हैं, बौद्ध के बात को ये समर्थन करते हैं। ये भी कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है और वो चेतना सिर्फ है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है। जैन का क्या कहना है? इनका कहना है कि आत्मा और जीव एक ही चीज है, लेकिन वो है क्या? चेतन युक्त है। क्या है? एक जो भी चीज है वो उसमें चेतना होता है, चेतन है, उसमें चेतनता है, वो एक कुछ न कुछ कार्य करता है, इसलिए वो चेतन युक्त है। और ऐसे चेतन युक्त चीज को हम आत्मा या जीव कहते हैं। और वो चेतनता क्या है? इनके आधार पर उसमें आत्मा में क्या गुण होना चाहिए? तो ये 4 प्रकार की पूर्णता है, उसमें पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण चीज है कुछ जो उसमें है आत्मा में। वो 4 प्रकार का पूर्णता को मानते हैं। क्या क्या है? पहला है अनंत ज्ञान। चेतना जो होता है ना, उसमें अनंत ज्ञान होता है। ज्ञान का सीमा होना चाहिए, कितना ज्ञान हमको चाहिए? ज्ञान का कोई है 1 kg 2 kg ऐसा है? ज्ञान का नाप सकते हैं ज्ञान को? तो नापा नहीं जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। तो ज्ञान आत्मा को है। कैसा ज्ञान है? तो अनंत ज्ञान है। हर चीज में अनंत लगाया कि सबसे जो पावरफुल चीज है वो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है और अनंत आनंद है। जो आत्मा होता है उसमें 4 प्रकार के गुण होते हैं, और वो 4 क्या क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद। ये आत्मा का है। आनंद तक उसको मिलता है, उसको दुख तकलीफ कहीं नहीं है, इसमें कहीं है? आत्मा को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये दर्शन है। ठीक है। इनका क्या कहना है कि चेतना आत्मा का स्वाभाविक नहीं, आकस्मिक गुण है। 2 तरह का गुण होता है व्यक्ति में। कैसा, कौन कौन गुण होता है? एक होता है स्वाभाविक गुण, एक होता है
आकस्मिक गुण। उदाहरण से हम समझते हैं पहले कि ये एक पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है मेहंदी का। किसका पत्ता है? किस कलर का होगा? मेहंदी का पत्ता कैसा होता है? हरा रंग का होता है। ये इसका कौन गुण है? स्वाभाविक गुण। कैसा रंग है इसका? हरा रंग। और जब इसको पीस करके हम लगा लेते हैं कैसा रंग हो जाता है? लाल। उसमें कहीं छिपा हुआ है? अगर हम पत्ते को काट काट के देखेंगे कहीं रेड कलर है? नहीं ना है, लेकिन ये हो जाता है ना। ये कैसा गुण हो गया? आकस्मिक गुण से कहते हैं। ये बाद में अचानक आ जाता है। ये दोनों समझ में आया? इसका उदाहरण दूसरा दिया गया है कि पान का पत्ता है। कैसा पत्ता है? किसका? पान का। अब पान के पत्ते में कत्था, चूना और जो भी उसमें मटेरियल दिया जाता है, किसी में लाल कलर नहीं रहता है। और उसको जब हम मुंह में डालते हैं तो 2 मिनट में कैसा रंग हो जाता है? तो यही क्या, वो उसका स्वाभाविक गुण था, लेकिन बाद में क्या हो गया? आकस्मिक गुण। ऐसा ही माना गया। ये बोलते हैं कि चेतना जो है, आत्मा का जो गुण चेतना है, वो स्वाभाविक गुण नहीं है उसका, वो आकस्मिक गुण है, एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो बाद में आता है। लेकिन सांख्य और शंकर मानते हैं कि ये उसका आवश्यक गुण है। उसमें जो गुण है चेतना में वो हमेशा रहता है। आवश्यक गुण क्या होगा? हमेशा रहेगा। और आकस्मिक गुण क्या होता है? आएगा और चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, अचानक आ जाएगा। तो इनका क्या कहना था? अचानक आता है, मतलब ये शरीर है, शरीर 5 तत्वों से बना है। किससे किससे? वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि। इस 5 तत्व के एक संयोग मात्र होता है और मिलने के बाद आत्मा उसमें अचानक आ जाता है, ठीक है, चेतनता आ जाती है। ये मानता है। तो ये आवश्यक गुण नहीं है, ये आकस्मिक गुण है। आवश्यक गुण जो होगा वो स्वाभाविक गुण होगा। हम ठीक ठाक व्यवहार कर रहे हैं, अचानक गुस्सा आ जाता होता है ना, तो गुस्सा वाला जो है व्यवहार वो क्या हमेशा रहता है? वो आकस्मिक होता है। और नॉर्मल जो हमेशा चलने वाला है वो स्वाभाविक गुण होता है। तो चेतना का जो गुण माना गया है वो शंकर और सांख्य ने क्या कहा? आवश्यक गुण है। और सांख्य का एक और कहना है कि आत्मा क्या है? ज्ञाता। यहाँ पर गुण देखे थे ना, अभिन्न है, नित्य है, अविनाशी है। यहाँ पर मानते हैं कि ज्ञाता है। आत्मा क्या करता है? ज्ञाता मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाला, ठीक है, ज्ञान जो प्राप्त करता है उसको कहते हैं ज्ञाता। तो आत्मा क्या है? ज्ञाता। हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कौन सीख रहा है? आत्मा सीख रहा है। आत्मा ब्रेन सीखता है, शरीर सीखता है। लेकिन ये भी कह रहा है कि आनंद विहीन है। आत्मा को आनंद नहीं होता है, उसको सुख दुख से वो परे है। वो जो भी मिला ज्ञान हो जाता है, लेकिन आनंद विहीन है और अकर्ता है, करता नहीं है, वो काम नहीं करता है। आत्मा कुछ करता नहीं है, शरीर करता है, ज्ञान सिर्फ आत्मा को होता है। ये इनका कहना है। शंकर का एक और बात कहना है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, जो सच्चिदानंद है। आत्मा और ब्रह्म, शंकर के बारे में बताया भी कि वो आत्मा और ब्रह्म को अलग अलग नहीं मानते हैं। तो एक ही है। तो वो कैसा है? ये नाम दिए सच्चिदानंद। इसका कैसे तोड़ेंगे? सत्य, चित्त और आनंद। जिसका चित्त जो है सत्य हो और आनंद से भरा हुआ हो, सच्चिदानंद, यही ब्रह्म है और यही आत्मा है। अगले बिंदु को देखेंगे। अज्ञान दुख एवं बंधन उत्पन्न करता है। इसको समझ गए ना? आत्मा को मानना जरूरी है। भारतीय दर्शन में सबों ने आत्मा को माना है। आत्मा का अस्तित्व को मानने के बाद ही हम दार्शनिक परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं। दर्शन समझेंगे तभी हम धर्म भी समझ सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो अज्ञान पर है। किस पर है? अज्ञान पर। ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, आत्मज्ञान जरूरी है। भी आत्मज्ञान बता रहे थे कि तत्व ज्ञान के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान हो, अज्ञान नहीं रहे तब ना कुछ आगे बढ़ेगी। अज्ञान अगर होगा तो क्या होगा, अज्ञान होगा तो क्या होगा, ये अंतर समझना होगा। ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है?
हम अगर खाना बनाने जानते हैं तो ये ज्ञान एक तरह से ज्ञान ना हुआ, और नहीं जानते हैं अज्ञानी हुआ। बना के खा सकते हैं तब संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं बना के खा सकते हैं तो भूखे रहेंगे ना। तो अगर किसी चीज़ का ज्ञान होता है तो हमको उसका लाभ मिलता है, अज्ञानी होने से हमको क्या होगा, उसका नुकसान होगा। तो यही कहा जा रहा है दर्शन में, क्या कहा जा रहा है कि अज्ञान जो है वो दुख एवं बंधन उत्पन्न करता है। ठीक है, अज्ञान अगर है तो उससे क्या हानि है, वो दुख उत्पन्न करता है, सफरिंग करता है, और बंधन बॉन्डेज करता है, बंधन में डालता है। तो बंधन में डालना जो है और दुख उत्पन्न करना, ये किसके कारण होता है, अज्ञान के कारण। अगर अज्ञान मिट जाए, ज्ञान हो जाए, तो ये दुख और बंधन खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और तो क्या होगा, हमको ज्ञान होगा, और ज्ञान अगर हुआ हमको मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष पाने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, लिबरेशन, हम लिबरल हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे। तो ये एक ही बात कह रहा है, अज्ञान मिटाइए और ज्ञान लाइए। इससे क्या होगा कि दुख और बंधन खत्म हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। तो दुख क्या है, बंधन क्या है, समझना होगा। बंधन हम लोग क्या समझते हैं एक रूप से, एक रस्सी है और रस्सी से बांध देना बंधन है, ये नहीं मानते हैं। लेकिन वास्तविक बंधन ये नहीं है। वास्तविक बंधन क्या है, तो इस दुनिया में आना, इस दुनिया में जन्म लेना और मरते रहना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये जो चक्र है ना, ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। ये जो चक्र है, जन्म लिए फिर मरेंगे ना, अब मरे तो फिर कहाँ जाएंगे, तो फिर दूसरा शरीर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरा जन्म लेंगे फिर मरेंगे, जन्म लेंगे फिर मरेंगे। तो ये चलते रहेगा चक्र, ये कभी खत्म होगा। तो एक तरह से क्या हो गया, ये बंधन हो गया, और इसी बंधन के कारण दुख होता है। यही कहा गया, जन्म मरण एवं पुनर्जन्म, मतलब फिर से जन्म के चक्कर में पड़कर दुख झेलना ही बंधन है। तो बंधन क्या समझे हम, बंधन का मतलब क्या हुआ, रस्सी, रस्सी से बांधना। बंधन का मतलब हुआ कि जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्कर में फंसना, यह बंधन है। क्योंकि इसमें जब फंसते हैं तो हमको क्या होता है, दुख होता है। इसके जाल से, ये जो जाल है नेटवर्क, मुक्त होना ही मोक्ष है। मोक्ष किसको कहते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, कि हमको फिर से जन्म नहीं लेना पड़े। अगर ऐसा हम हो जाए, हम इतना स्पीड से जाए कि हम यहाँ निकल जाए, इस चक्र में फंसेंगे। फिर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एक ये जो सर्कुलर मोशन होता है, गति चलता है, इस पर कोई चीज सेंटर में निकला हुआ है, यहाँ से अगर ये ढेला बंधा हुआ है, मान लो इसको एक रस्सी से एक ढेला बंधा हुआ है, ठीक है, और ये घूम रहा है, तो ये कब तक घूमेगा, जब तक ये रस्सी इससे बंधा हुआ है। रस्सी यहाँ अगर खुल गया तो ढेला कहाँ जाएगा, इस सर्किल में घूमेगा। ये स्पीड में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ये खुल गया तो फट से ये फेंका के बाहर निकलना जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, ये बाहर निकल गया। यही है फिजिक्स में बताता है, ठीक है। यही गति हमारा जन्म मरण का चक्र है, इस चक्र में है। तो ये रस्सी से बंधे हुए हैं, रस्सी है अज्ञान का रस्सी। किसका रस्सी है, ये अज्ञान का रस्सी है। और अज्ञानता जो है वो आदमी को, व्यक्ति को क्या करता है, इस विश्व में बांध के रखता है, जन्म मरण के चक्र में, इसके जाल में फंसा के रखता है। इसके जाल से मुक्त होना है तो हमको ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान इस अज्ञान की रस्सी को जला देगा और हम खुल जाएंगे और हम इस चक्र से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जरूरी है। कैसे होगा, ये ज्ञान से होगा। अज्ञानता, अज्ञानता होगा क्या हो, वही अज्ञान जो है इग्नोरेंस, कि हम अनजान हैं, हम नहीं जानते हैं। ही दुखों की जननी है। जननी मतलब, जननी किसको कहते हैं, माँ को कहते हैं। किसको कहते हैं, माँ को। माँ जैसे बच्चे को पैदा करती है, उसी तरह से अज्ञानता जो है क्या पैदा करती है। अज्ञानता का बच्चा क्या है, दुख है। अज्ञान अगर है तो दुख होगा ही, ये निश्चित है। तो दुखों की जननी है अज्ञानता। अज्ञानता को अगर हम खत्म कर दें, यही मूल कारण है। अगर ये अज्ञानता खत्म हो जाएगा तो दुख भी खत्म हो जाएगा। माँ ही नहीं रहेगी तो बच्चे कहाँ से रहेंगे, नहीं होगा। यहाँ पर शंकर ने माना है आत्मा और ईश्वर में द्वैत मानकर बंधनग्रस्त होता है। शंकर ने क्या कहा
कि आत्मा ही ब्रह्म है। बोले ना भी, आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जब सब इनका यह कहना है तो हम भेद नहीं करना है। लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो क्या प्रकार के मान लिया, दो प्रकार के सत्ता में मान लिया। एक सत्ता है आत्मा का, सत्ता है परमात्मा का, ईश्वर का। तो दो तरह के जो माने इसको कहते हैं द्वैत मानना। दो, तो दो को जो मान रहा है तो इसमें ये भेद का बात हो गया कि हम अलग हैं वो अलग हैं। तो ये जो भेद है इसी कारण लोग बंधनग्रस्त हो जाता है। तो इनके हिसाब से यही ज्ञान है। इनके हिसाब से क्या ज्ञान है कि इन दोनों के बीच में अंतर नहीं मानना। बंधन एवं दुख दूर करने का साधन क्या है, यहाँ से क्या समझ आया? अगर दुख दूर करना है, बंधन दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान लाना पड़ेगा, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। और ज्ञान से हमको तत्व ज्ञान मिलेगा। और तत्व ज्ञान अगर हमको मिला तो इससे क्या होगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो ये है दो बिंदु, और आगे हम अगले भाग में दो बिंदु देखेंगे।